नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, यथार्थ गीता के अंतर्गत लिखा है कि सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होते, वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है, इसको कैसे समझे? तो देखो प्रभु जी, इसका बैकग्राउंड पहले हमें समझ लेना चाहिए। आमने सामने दो सेनाएं खड़ी हैं, एक और है कौरव सेना, दूसरी ओर है पांडव सेना। लेकिन कौरव सेना में सिर्फ कौरव नहीं है, उसके साथी, सहयोगी, सपोर्टर सभी उसमें शामिल है। वैसे ही पांडव सेना में भी दोनों सेना आमने सामने खड़ी है और नगाड़े बजने लगे हैं, शंख ध्वनि भी होने लगा है, नगाड़े बजने लगे हैं, मतलब कि अब युद्ध शुरू होने ही वाला है। उसी वक्त अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, जो कि उसके सारथी थे, कहा कि हे ऋषिकेश, हमारा रथ दोनों सेनाओं की मध्य में खड़ा करो। मध्य का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ समान अंतर रहे और साइड में भी समान अंतर रहे। बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है वहाँ पर खड़ा करो। मध्य में क्यों खड़ा करना है? ताकि मैं दुश्मन सेना का जायजा मुआयजा कर सकूं, पूरी सेना को देख सकूं कि इसमें कौन कौन से योद्धा है, मुझे किसका सामना करना है। और अर्जुन कहता भी है, चीड़ से, गुस्से से कहता है कि मैं देखूं तो सही कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने वाला कौन है। दुर्योधन है जिसको अब दुर्बुद्धि सूझी है हमारा राज्य हड़प करने की, और उसके बदले में अगर हमें राज्य चाहिए तो युद्ध करके ले लो, ऐसा उसने गर्व से, घमंड से कहा है। अपने बल पर उसको घमंड है, अपने राज्य बल पर, शरीर बल पर भी है। तो उस दुर्बुद्धि दुर्योधन की सेना में उसका हित करने वाला, उसके लिए मरने के लिए तैयार होने वाले कौन कौन से हैं, मैं देख तो लूँ, ताकि मुझे पता चले कि मुझे उसको कैसे मारना है। अब वो बिल्कुल तैयार है, समझ लो, युद्ध करने के लिए, और जुस्से में है कि देख लूँ, फिर एक एक को निपट लूँ। भगवान बीच में रथ ले जाते हैं। भगवान तो भगवान ही है, उसकी लीला न्यारी होती है। कहीं पर भी वो रथ रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कहाँ रखा? जहाँ गुरु द्रोण थे, जिसके पास अर्जुन पढ़ा लिखा था और ये धनुर्विद्या का उसी से सीखा था। युद्ध कला का जो गुण है उसमें, वो गुरु से ही उन्होंने पाया था, उसी के सामने, उसके पितामह जहाँ थे उसी के सामने। और फिर भी अगर अर्जुन इधर उधर देख लेता, ये भी चांस भगवान लेना नहीं चाहते थे। इसलिए उसने कहा कि देख लो अर्जुन, तुम्हारे दुश्मनों की सेना को देख लो, जो तुम्हारे सगे संबंधी है उसको देख लो। दुश्मन की सेना में जो तुम्हारे सगे संबंधी है उसको देख। अच्छा, दुश्मन की सेना में दुश्मन होते हैं या सगे संबंधी होते हैं? सगे संबंधी है तो भी इस समय उसका रोल दुश्मन का है। लेकिन भगवान इसके अंदर जो मोह है, इसके अंदर जो आसक्ति है, अपनों के लिए जो उसके अंदर चिपकाव है, उसको उजागर करके उसको निर्मूल करना चाहते थे। इसलिए कहा कि तुम अपने सगे संबंधियों को देख लो। अर्जुन देखता है कि अरे गुरु द्रोण, अरे भीष्म पितामह जिसकी गोद में मैं खेला हूँ, अरे ये मामा, ये चाचा, ये भांजे, ये बेटे, ये बेटी, सब उन्होंने देखा और परिवार के मोह में वो मोहित हो गया। वो मोहित हो गया तो क्या कहता है कि बात बात की दलीलें करता है। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों तक अर्जुन की दलीलें चलती है।
अंत में वो कहता है कि ऐसा युद्ध करने से तो अच्छा है कि मैं जंगल में चला जाऊं, सन्यासी हो जाऊं और भीख मांग के रोटी खाऊं। पेट तो भरना है तो भीख मांग के मैं रोटी खाऊं, लेकिन मैं यह घोर कर्म, युद्ध का घोर कर्म नहीं करूंगा। अपनों को ही मारने का पाप मैं नहीं लूंगा। अपनों को मारने से पाप लगता है, वो ऐसी दलील करता है, और इसको मारने से ये होगा वो होगा, वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, बुजुर्ग जो बड़े बूढ़े जो मर गए हैं या मरने वाले हैं उसको सदगति नहीं मिलेगी, बहुत दलीलें करता है। अंत में कहता है कि मैं जंगल में जाऊंगा और संन्यास ले लूंगा। देखो ये उसका वैराग्य तो ठीक है होगा, लेकिन ज़्यादा पलायनवाद है उसका। वो भाग जाना चाहता है, कहता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, यह युद्ध कर्म नहीं करूंगा। तब भगवान उसको समझाते हैं कि देखो बेटे, कोई कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता। इस दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कर्म किए बगैर रह सके। कर्म के बगैर तो तुम्हारा भरण पोषण भी नहीं होगा, वो भी तुझे करना होगा। कम से कम भिक्षा तो मांगनी होगी, और खाने का काम तो शरीर में ही ऐसी व्यवस्था है, शरीर अपने आप कर्म करता रहता है। देखो महाराज, दो प्रकार के कर्म हमारे शरीर से होते हैं, एक ऐच्छिक कर्म और दूसरे अनैच्छिक कर्म। ऐच्छिक अपनी इच्छा से हम जो करते हैं वह कर्म ऐच्छिक कर्म, और अपनी इच्छा से नहीं करते लेकिन अपने आप होते रहते हैं वह है अनैच्छिक कर्म। जैसे हमारी ये पलकें गिरती उठती रहती है, जैसे हमारी सांस चलती रहती है, जैसे हमारे प्राण आते जाते रहते हैं, जैसे हमने खाया हुआ पचता रहता है, जैसे ब्लड लहू हमारे शरीर में घूमता रहता है। ये सब क्रिया हम करते नहीं है, अपने आप होती है। अगर हम करते होते तो कब के मर गए होते, भूल जाते। सांस लेना भूल गया, कैसे दादा गए तो वो बैठे थे लेकिन वो सांस लेना भूल गए तो चला गया। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इस संदर्भ में यहाँ कहा है कि सो जाने पर भी, जागते हुए तो करते हैं, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होते। पाचन क्रिया चलती है, ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, सांसें चलती है, ये सब चलता रहता है। और स्वप्न है तब तो होता ही है, लेकिन सुषुप्ति में भी ये क्रिया बंद नहीं होती, ये कर्म बंद नहीं होते। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए यह क्रिया होनी जरूरी है। अगर पाचन नहीं होगा तो फिर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, प्राण का आवन जावन ठीक से नहीं होगा तो भी बीमार हो जाएंगे, या तो प्राण बंद हो गए तो समझो कि आदमी ही चला जाएगा, उसका देहांत हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा है कि वह स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होते। देखो प्रभु जी, वास्तव में ये पूरी सृष्टि में क्रिया हो रही है। क्रिया कहना चाहिए, कर्म नहीं कहना चाहिए। क्रिया हो रही है, हवा चलती है, आग तपती है, सूरज धूप निखरती है, ठंड लगती है, ये सब क्रिया। पेड़ पौधे अपने आप उगते रहते हैं, बड़े होते हैं, उसमें फूल खिलते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, फल आते हैं, फल पक कर गिर जाते हैं, सब अपने आप एक के बाद एक क्रियाएं होती रहती है पूरी सृष्टि में। वैसे हम भी सृष्टि के एक भाग है, तो हमारे अंदर भी ये क्रियाएं चलती रहती है, इसको क्रिया कहेंगे। उस क्रिया में मैंने कर्तापन अगर कर लिया तब वह कर्म हो गया। मैंने किया, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, तो ये कर्तृत्व भाव आ जाने से क्रिया कर्म बन जाती है। और उसमें अगर कोई कामना है उस कर्म में कि मुझे इस ऐसा करने से ये मिलेगा, ये मिलना चाहिए, तो ये सकाम कर्म हो जाते हैं। अगर कामना नहीं है तो निष्काम कर्म है। लेकिन कर्तापन अगर है ही नहीं
तो वह कर्म कर्म ही नहीं रहता, वह मात्र क्रिया हो जाती है। तो हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रिया है वो मात्र क्रिया है। पलके उठना, गिरना, सांस चलना, ब्लड सर्कुलेशन होना, पाचन क्रिया होना, ये सब अब शरीर की वृद्धि होना, अपने आप सेल नए पैदा होना, पुराने सेल मर जाना, ये सब क्रियाएं अपने आप होती रहती है। इसलिए यह क्रिया है, यह कर्म नहीं है। तो अपने आप जो होता है, जिसमें मेरा कर्तापन नहीं है, उसको हम क्रिया कहेंगे। तो ये क्रियाएं शरीर में चलती रहती है, और ये चलना जरूरी इसलिए है कि अगर ये नहीं चलेगी तो शरीर का स्वास्थ्य नहीं रहेगा। तो इसलिए यथार्थ गीता के पहले ही अध्याय में स्वामी जी ने स्पष्टता कर दी कि सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होते, वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। उसके पीछे कोई हमारा आशय नहीं है, हम करते नहीं है, हो रही है, यह क्रियाएं हो रही है। हमें लगता है ज्योति जी को बात समझ में आ गई होगी। हरि ओम।